छोटे से कस्बे में एक झोपड़ी में अनीस नाम का एक लड़का और उसकी माँ रहती थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। अनीस की माँ कम पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। अनीस स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अनीस को स्कूल न जा सकने का डैख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। अनीस ने खूब मेहनत से पाई कि आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस अधिकारी बन गया। अनीस की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक मर गई। अनीस के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी संदूक खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस संदूक में अनीस के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। अनीस एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से अनीस उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अनीस पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से अनीस की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। वह सभी बच्चों से बहुत पीछे है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि अनीस का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पाएं। सादर प्रधानाध्यापक। इतना पढ़ते ही अनीस चीजें सीने से लगा कर रोने लगा। अनीस जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रही उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़ी होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, जो भी अपनी
माँ से सच्चा प्यार करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तृषा।